दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञानबोध। दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सत्यवादी चोर कहानी भाग 2। और दोस्तों हम ध्यान जोड़ते हैं आपका भाग प्रथम से कि वह सेठानी किस प्रकार से महाराज विक्रम को चेतावनी देती है और कहती है कि राजा बाजा बजन दे मत ना मोकू छेड़, मेरी तोकू का परी तू अपनी आप निवेद। और इतना कह करके सती जल जाती है और कह देती है कि तेरी एक रानी भी ऐसी निकलेगी जिसका नाम हंसिया है और जो एक जिंद के साथ में प्यार करती है। इस बात को सुन लेते हैं महाराज। अब कोई बात नहीं, महाराज विक्रम राज्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों क्या होता है, अब महाराज विक्रम राज्य कर रहे हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी हंसिया, 3 रानियां थी दोस्तों महाराज विक्रम के। हंसिया पहुंच जाती है जिंद के पास में और जिंद कहता है कि हमें काफी समय हो गया प्यार करते करते, आज हम क्यों ना राजा को ही समाप्त कर दें। इधर राजा को यह पता चल जाता है कि हंसिया निश्चित ही जिंद के साथ रहती है। तो हंसिया और जिंद दोनों राजा को मारना चाहते हैं। इधर महाराज उस जगह से ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहां पर वो योग क्रियाएं करते थे। उन्होंने जगह जगह इस तरह के फंदे बनवा दिए कि उनमें जिंद फंस जाए। लेकिन दोस्तों जिंद भी चालाक होते हैं। क्या होता है दोस्तों, रानी हंसिया और जिंद दोनों ढूंढते चले आ रहे हैं महाराज को, लेकिन महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज ने अपने बचने के लिए वहां पर एक मृत तोता पड़ा था, उस मृत तोते के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वह जिंद महाराज के शरीर में प्रवेश कर गया और अब तो उनकी सभी रानियों से इसी तरह से कहने लगा जिस तरह से हंसिया से कहता था। लेकिन वो रानियां कहने लगी कि महाराज तो इस तरह का व्यवहार करते ही नहीं थे, ये तो महाराज के शरीर में कोई दूसरा है। दोस्तों इस प्रकार के व्यवहार से प्रजा भी परेशान हो गई। महाराज तोते के वेश में है। जिंद आदेश दे देता है कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा हम उसे इनाम देंगे 100 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों एक शिकारी जाल बिछा देता है एक वृक्ष में और उसको पकड़ता है। तभी तोतेयों का सरदार कहता है कि हम फंस गए जाल में, लेकिन शिकारी जब आए तो सभी 100 गिन लेना और फिर ये हमको धरती में पटकता जाएगा, हम उड़ चलेंगे। ऐसा ही करते हैं दोस्तों। शिकारी आ जाता है। शिकारी आकर के देखता है कि तोते सभी मर गए जाल में फंसे हुए। तो सभी को उठा के सुलझा सुलझा के नीचे पटकता है वृक्ष से और सभी गिनते रहे कि अभी कितने हो गए। जब 99 हो गए तो दोस्तों एक घटना घटित हो गई कि उसके हाथ से एक छुरी थी वो गिर गई। उस छुरी के गिरने से 108 हो गए और सभी तोते उड़ गए। महाराज विक्रम फंसे रह जाते हैं। अब तो महाराज विक्रम क्या करते हैं कि कैसे बचा जाए। महाराज विक्रम को लेकर के वो जा रहा है उस जिंद के पास में, क्योंकि महाराज के शरीर में जिंद प्रवेश हो चुका था। दोस्तों इस बात से पता चलता है रानियों को, तो जैसे तैसे रानी एक मिल जाती है। उस रानी से कहता है कि ओ सुनो, यदि तुम्हें मुझे बचाना है तो इस तोते को खरीद लो।
इस प्रकार की बात को सुन करके रानी कहती है उस जल्लाद से कि बताइए, तू ये तोता तेरा बोलता है, तू इसके कितने पैसे लेगा? उसने कहा महाराज मुझे 500 रुपये देंगे। कि लो तुम 1000 रुपये लो, लेकिन ये तोता मुझे दे दो। दोस्तों वफादार रानी ने खरीद लिया। लेकिन यदि हंसिया रानी होती तो वह नहीं खरीदती। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन एक इस तरह का केस आता है कि एक व्यक्ति की पत्नी को एक वैसा ही जिंद वेश धर करके कहता है कि मैं इसका पति हूं और मैं इसका पति हूं। उसी के समान स्वरूप वाला बन जाता है एक भूत, और पत्नी भी नहीं पहचान पाती है कि इनमें से पति कौन है, कि दोनों एक जैसी शक्ल के थे। यह न्याय चल के आता है महाराज विक्रम के दरबार में। तो महाराज विक्रम के शरीर में तो जिंद था। वह जिंद कहने लगा कि भाई हम ये न्याय तो कर देंगे, लेकिन तुम एक काम करो, पहले कि तुम जो भी तुम में से कुम्हार के घर से करसिया ला सकता है वह लेकर के आओ। लेकिन दोस्तों वह जिंद कोई न्याय नहीं कर पाता है। तो इस पर एक तोते वाले ने, तो उस तोते ने रानी को अक्ल दी कि इस जिंद से कहो कि महाराज विक्रम तो इस तरह के न्याय किया करते थे और तुमसे ये न्याय नहीं हुआ। चाहो तो ये न्याय मैं कर दूं, लेकिन तुम्हें मेरे कहे अनुसार एक कार्य करना पड़ेगा। तो इस पर महाराज विक्रम के शरीर में जिंद कहता है कि बताओ कि मैं 2 कलश मंगा रही हूं और तुमको एक कलश में प्रवेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों महाराज विक्रम के शरीर में जिंद कहने लगा कि ठीक है, मैं विक्रम ही तो हूं, मैं कर जाऊंगा प्रवेश। तो दोस्तों एक कलश में महाराज विक्रम के शरीर को छोड़ के वह जिंद प्रवेश कर जाता है। इधर वह दूसरे वाला जिंद था, उन 2 व्यक्तियों में से भी कहा जाता है कि जो भी इसमें प्रवेश करेगा उसी की ये पत्नी रहेगी। वह भी उसी में प्रवेश कर जाता है और दोस्तों महाराज विक्रम अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तोते को छोड़ करके, और कह देते हैं कि इन दोनों कलशों को इस तरह से बिल्कुल बंद कर दिया जाए और इनको गाड़ दो जमीन में। इस प्रकार से दोनों कलशों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। हंसिया को पकड़ लिया जाता है और हंसिया को पकड़ के उसे सजा दी जाती है कि दोस्तों उस पर शहर के चौराहे पर उसे दही छिड़क के कुत्ते छुड़वा करके गाड़ देते हैं और वह वहां मर जाती है। इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। पत्नी वाले व्यक्ति को पत्नी मिल जाती है और 2 जिंद महाराज की अक्ल से पकड़े गए। दोस्तों उन्होंने संपूर्ण राज्य में त्राय त्राय मचा रखा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।